अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर निसार है एंड आई एम ए न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक सर्जन। आज की वीडियो में हम नवमौलूद बच्चों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ इसोफेजियल एट्रीज़िया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसोफेजियल एट्रीज़िया यानी कि ख़ुराक की नाली का पैदाइशी तौर पे ना बना होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ है नवमौलूद बच्चों की, और एक किस्म से ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसको अगर वक्त के ऊपर डील ना किया जाए, वक्त के ऊपर उसको मैनेज ना किया जाए तो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। तो बेसिकली इसोफेजियल एट्रीज़िया है क्या? नॉर्मली जो बच्चे की ख़ुराक की नाली होती है वो प्रॉपर मुंह से लेके ख़ुराक को मैदे तक लेके जाती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ख़ुराक की नाली आप प्रॉपर ना बन सके तो ये इसमें एक बीच में डिफेक्ट रह जाता है, एक नुक्स रह जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो हिस्सा है ख़ुराक की नाली का वो बंद होता है, जिसकी वजह से ख़ुराक मैदे तक नहीं पहुंच पाती, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आया बंद होता है या एबनॉर्मली वो सांस की नाली ट्रैकिया के अंदर खुल रहा होता है। तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसको वक्त के ऊपर डायग्नोज़ करना, उसकी तशख़ीस करना और उसको फ़ौरी तौर पर उसका इलाज करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित होता है और बच्चे की जान को ख़तरा होता है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? तो यूजुअली अगर तो वालदा प्रेगनेंसी के दौरान अपना अल्ट्रासाउंड करवा रही होती हैं, 20 हफ्ते के ऊपर एक एनॉमली स्कैन होता है जिसमें जिस्म के अज़ा को, बच्चे के जिस्म के अज़ा को डिटेल में देखा जाता है। तो यूजुअली उस स्टेज के ऊपर ऐसी अलामात अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ जाती हैं कि जिससे इस चीज़ की तशख़ीस या इस चीज़ का शक ज़ाहिर किया जाता है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पीडियाट्रिशियन बच्चों का स्पेशलिस्ट बच्चे को रिसीव करता है, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करता है, तो उसके ऊपर भी अगर तो एंटीनेटल स्कैन के ऊपर इस चीज़ का शक है तो उसको कंफर्म करने के लिए ख़ुराक की नाली नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए मैदे में डालने की कोशिश की जाती है। अगर इस ख़ुराक की नाली को मैदे में जाने में रुकावट हो तो इस चीज़ का शक किया जाता है कि पैदाइशी तौर पे ख़ुराक की नाली नहीं बनी हुई, और फिर फर्दर इसकी सर्जिकल कंसल्टेशन ली जाती है। बच्चों का सर्जन, न्यूनेटल सर्जन उसको देखता है और एक कंट्रास्ट इम्प्रेगनेटेड नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को डाल के और इसका एक्सरे लिया जाता है। उसके अंदर हमें नज़र आता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ख़ुराक की नाली का जो कि बंद है, वहाँ पे ट्यूब कर्ल कर रही होती है, वो मैदे में नहीं जा रही होती। तो ये इस चीज़ को कंफर्म कर देती है कि ख़ुराक की नाली पैदाइशी तौर पे नहीं बनी हुई। और वक्त के साथ साथ एक्सेसिव फ्रॉथिंग होती है, सलाइवा क्योंकि मुंह के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो बच्चा स्वेलो नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से सारा एक्सेसिव उसकी ड्रूलिंग सेलिवेशन होती है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि वाकई में बच्चे को ख़ुराक की नाली का मसला है। तो जैसे एक दफ़ा बच्चे की डायग्नोसिस हो जाती है, बच्चे को NICU में एडमिट किया जाता है, बच्चों के जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है उसमें एडमिट किया जाता है, उसकी रेगुलर सक्शनिंग की जाती है कि जो उसका सलाइवा बन रहा होता है उसको रेगुलर सक्शन करके उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर वो सक्शन ना की जाए, सलाइवा पूल होता रहे ख़ुराक की नाली में, तो वो पूल होते होते जब भर जाती है, अपर पाउच उसका भर जाता है, तो वो सांस की नाली में ट्रिकल करता है और बच्चे को निमोनिया होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें बच्चों की नर्सरी के अंदर रख के इसको किया जाता है। बच्चे के टेस्ट करवाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बच्चे की सर्जरी प्लान की जाती है। और कौन सी किस्म है इसमें ख़ुराक की नाली का ना बना होना, इसकी 5 डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। वो कौन सी किस्म है वो भी टेस्टों के दौरान उस चीज़ को मालूम कर लिया जाता है। और अगर तो गैप बहुत छोटा है, जो हमने टेस्ट किए उसमें हमें पता चला कि जो दोनों ऊपर वाली नाली और नीचे वाली नाली का गैप बहुत कम है, तो सिंगल स्टेज के अंदर इसकी थोरैकोटमी की जाती है या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए छाती को खोल के और इसका आपस में जोड़ लगा दिया जाता है। अमूमन 4 से 5 दिन उस जोड़ को पक्का होने में लगते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फीड स्टार्ट किया जाता है और बच्चा अगर ठीक रहता है तो बच्चा डिस्चार्ज के काबिल हो जाता है। लेकिन अगर गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, आपस में कनेक्शन ना लग सके और नीचे वाले हिस्से का
कनेक्शन सांस वाली नाली के साथ हो तो अमूमन ये 2 स्टेजेस में चली जाती है। पहली स्टेज फौरी तौर पे कर दी जाती है, जिसमें हमें सलाइवा को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे एक जो एसोफेगस है, खुराक की नाली को यहाँ पे गर्दन के ऊपर निकाल लिया जाता है, और बच्चे की फीड के लिए एक ट्यूब बच्चे के मैदे में डाल ली जाती है। और फिर सेकंड स्टेज 6 से 8 महीने के दौरान, 10 महीने के दौरान जब बच्चे का वज़न बढ़ जाता है तो फिर सेकंड स्टेज में इस जो खुराक की नाली का आपस में जोड़ लगाने का ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। खुराक की नाली का ना बना होना, इसकी तशख़ीस कैसे की जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एसोफेजियल एट्रीज़िया के लिए बच्चों की सर्जरीज़ के लिए एक प्रॉपर टीम मौजूद है। हमारे पास बच्चों का इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, बच्चों के एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का ऑपरेशन थिएटर और एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है, जिसमें कि ऐसे बच्चों की बेहतरीन केयर की जाती है, प्री ऑप केयर भी और पोस्ट ऑप केयर भी। तो अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में खुराक की नाली का पैदाइशी मसला है, नुक्स है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।